खबर झांसी से है, जहां सामाजिक संस्था नव प्रभात के तत्वाधान में महानगर महिला प्रकोष्ठ कृति द्वारा सभी आयु वर्ग की महिलाओं लड़कियों को सशक्त और स्वावलंबी बनाए जाने के उद्देश्य से नारी अंतर्मन की रचनात्मक सृजनात्मक प्रतिभाओं का सर्वोत्कृष्ट विकास करने में सहयोगी महिला सदस्यों के आनंद उल्लास मनोरंजन समूह ग्रुप कृति फ्रेंड्स क्रिएटिविटी क्लब की महिला सदस्यों द्वारा नव उमंग नव उल्लास महापर्व मातृ दिवस आनंदोत्सव का शुभ अवसर पर एक दिवसीय नारी सशक्तिकरण संकल्प संघ वरिष्ठ मातृशक्ति का सम्मान समारोह और आनंदोत्सव कार्यशाला का आयोजन स्थानीय रूफ कैफे झांसी में किया गया। मातृ दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि संस्था महिला प्रकोष्ठ कृति राष्ट्रीय अध्यक्ष रूपम अग्रवाल उपस्थित रही। मातृ दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता समूह वरिष्ठ सखी प्रिया अवस्थी ने की। आनंदोत्सव में उपस्थित सभी सखियों ने नव उमंग नव उल्लास महापर्व मातृ दिवस की पावन बेला पर आयोजित वरिष्ठ मातृशक्ति सम्मान समारोह संघ आनंदोत्सव अंतर्गत सभी सखियों ने भारतीय संस्कृति की अनुपम धरोहर के रूप में बड़े बुजुर्गों के आत्मिक विचार अनुभव भावनाओं को प्रेरणा स्वरूप आत्मसात किए जाने के क्रम में समूह की वरिष्ठ आयु सखियों को नमन करते हुए आत्मिक फूलों मोतियों की माला पहनाकर आनंदमयी उत्साह उमंग उल्लास आनंद से परिपूर्ण बुंदेली लोक गीत गाने श्रृंगार भाव प्रेरणा स्लोगन नृत्य हास्य व्यंग और खेल कूद के माध्यम से मनोरंजक वातावरण समायोजित कर स्वयं के अंतर्मन में छुपी हुई प्रसन्नता को सभी सखियों के सानिध्य में हंसी खुशी और आत्मिक खुशियों के रूप में महसूस किया। झांसी के लाइव कैफे में मातृत्व दिवस का भव्य आयोजन करने के लिए यहाँ पर आई हुई है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारी सभी सम्मानित सखियों ने अपनी भारतीय संस्कृति का मान रखते हुए विभिन्न प्रांतों की माँओं का सुंदर रूप धारण करके जो यहाँ पर बहुत ही मनमोहक प्रदर्शन किया है वो बहुत ही हृदयस्पर्शी है, काबिले तारीफ है। इसके लिए संचालन कमेटी सबसे पहले तो उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। और आज आप सभी माँओं को मातृत्व दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हम सभी को स्वयं पर माँ होने की गर्व की अनुभूति करा रही है। और सखियों, माँ की बात करें, जैसे कि आप सबने बहुत ही सुंदर यहाँ पे वर्णन किए हैं, तो हम संक्षिप्त में सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि एक बच्ची जब कुंवारी होती है, एक बेटी जब कुंवारी होती है, तब उसका ध्यान अपनी शिक्षा, अपना कैरियर, अपनी जॉब, अपने रूप रंग को संवारने में, यानी कि अपने भविष्य को उज्जवल करने में रहता है। जब वही लड़की शादी के बाद अपनी ससुराल जाती है तो उसका अधिकांश समय अपने पति की देखभाल, अपने ससुराल के परिजनों की देखभाल करने में निकलता रहता है। परंतु जब वही लड़की माँ बनती है, तब वो चाहती है कि वह अधिकांश नहीं बल्कि अपने जीवन का पूरा समय अपने बच्चे के ही इर्द गिर्द हर समय उसके सुख दुख का ध्यान रखे, उसकी छत्र छाया बनी रहे। क्यों ऐसा वो क्यों कर पाती है? क्योंकि उसका जो अपने बच्चे के लिए त्याग और समर्पण होता है, जो पवित्र भावनाएं होती हैं, वो बिल्कुल निश्चल पाक और बेदाग होती है। और यहाँ पर हम एक छोटा सा उदाहरण देना चाहेंगे सखियों, आप लोग सुनिएगा कि जब किसी माँ का बच्चा बीमार पड़ जाता है तो अचानक से डॉक्टर उससे कहता है कि उसे ब्लड की ज़रूरत है। तो ऐसे में जब कोई अदर रिश्ता उस बच्चे को ब्लड देता है तो उस रिश्ते का उस बच्चे पर, उस बच्चे की माँ पर, यहाँ तक कि पूरे परिवार पर एहसान चढ़ जाता है। लेकिन जब एक माँ अपने बच्चे को ब्लड देती है या फिर एक पिता अपने बच्चे को ब्लड देता है तो उस रिश्ते का किसी पर कोई एहसान नहीं चढ़ता। ऐसी होती है हमारे जीवन में हमारी माँ। इसलिए हर स्थिति में, चाहे कितनी भी दुर्लभ स्थितियाँ क्यों ना आ जाए, अपनी माँ का अपमान कभी ना करें, क्योंकि माँ का दिल दुखाना, माँ को रुलाना ईश्वर को रुलाने के बराबर है। तो हर स्थिति में उसका सम्मान करें और समाज में अपनी नजरों में उठें और अपना कद ऊंचा करें। इसी कामना के साथ आप सभी माँओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ।